पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको भिंडी की खेती पढ़ा रहे थे। उसमें हम बहुत कुछ आपको पढ़ा गए हैं। आज हम आपको इसी से आगे चलते हैं और रोग नियंत्रण बताते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला रोग आप सुनिए, पीला सिरा मोज़ेक, येलो वेन्स मोज़ेक। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है जिसको भिंडी मोज़ेक वायरस कहते हैं। यह भिंडी का सबसे व्यापक और हानिकारक रोग है। इसमें रोगग्रस्त पौधों को पत्तियों की सिराएं चमकीली व पीले रंग की हो जाती हैं। बीज कुछ दिन बाद पूरी पत्ती पीली हो जाती है। नई पत्तियां पीली, छोटी तथा सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। रोगी पौधों में फलों की संख्या कमी हो जाती है और फल भी छोटे तथा पीले रंग के हो जाते हैं। रोकथाम के लिए पौधों में रोग के लक्षण दिखाई देते ही इसको फाड़कर जला देना चाहिए। साइपरमेथ्रिन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या नुआन 100 EC 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर पानी में मिला करके और इसका छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव फसल बोने के 25 दिन बाद और अन्य 2-3 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। दूसरा रोग देखिए, चूर्णिल आसिता, पाउडरी मिल्ड्यू। यह रोग फफूंदी के कारण फैलता है। रोग लगने पर पत्तियों तथा तने पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे प्रकट होते हैं जो बाद में बढ़ जाते हैं और पत्तियों पर फफोले या आप ऐसा समझिए कि सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है। गंभीर रूप से पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। रोकथाम देखिए, इस रोग से पौधों को बचाने हेतु पैराथेन दवा का 0.06% का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके 2-3 बार छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करने पर फसल से रोग से बचाया जा सकता है। घुलनशील गंधक जैसे सल्फेक्स या एलोसाल की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब आप इसके बाद देखिए मूल ग्रंथि, रूट नॉट। यह रोग नेमाटोड मेलाइडोगाइन की कई जातियों द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में यह रोग अधिक व्यापक है। इस रोग में पौधों की वृद्धि कम हो जाती है तथा जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं। इन गांठों में नेमाटोड होते हैं। रोकथाम देखिए, खेत में नीम की खली या लकड़ी का बुरादा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। यदि भूमि में नेमाटोड अधिक संख्या में हो तो भूमि में 12 लीटर नेमागान प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आपने रोग देखा। अब एक और समझ लीजिए, भिंडी का पुख्ता रोग, विल्ट डिजीज। यह रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंदी के कारण होता है। यह रोग जून जुलाई में बोई गई फसल पर फरवरी मार्च में बोई गई फसल की अपेक्षा अधिक लगता है। इस रोग के कारण पौधे जड़ से ही सूख जाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं और कुछ समय बाद पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम देखिए, लंबी अवधि वाला फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरी किस्मों जैसे पंजाब नंबर 123, दूसरा सावनी आदि ही बोना चाहिए। अब उसके बाद आप कीट नियंत्रण देखिए। तो पहला कीड़ा देखिए, हरा टेला। जैसे यह कीट भिंडी की फसल का भयानक शत्रु है। ये हरे पीले रंग के छोटे छोटे करीब 2 मिलीमीटर लंबे कीड़े होते हैं तो पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। रस चूसते समय एक प्रकार का जहरीला पदार्थ भी पौधे के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण शुरू में पत्तियों के किनारे ढीले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे पूरी पत्ती ढीली पड़ जाती है तथा किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। जिस जगह पत्ती मुड़ जाती है वह जगह प्रारंभ में लाल पर लिए हुए कत्थई रंग की होती है और बाद में ये पत्ते सूख जाते हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है। कभी कभी फसल बोने के कुछ बाद ही बुरी तरह से विकसित हो जाती है। रोकथाम देखिए, फसल की शुरू की अवस्था में मेटासिस्टास 25
साइपर मेथड की 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कीट का अधिक प्रकोप होने पर इंडोसल्फान 35 cc का 0.2% का अथवा सेविन 50% घुलनशील का 2.2% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कपास का लाल कीड़ा, इसको जरूर ध्यान से समझिए क्योंकि ये कपास में भी लगता है। आप जानते हैं कपास और इसकी फैमिली एक ही है। यह कीड़ा भी भिंडी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रौढ़ 10 से 15 मिलीमीटर लंबा होता है। यह लाल रंग का कीट होता है जिसके पंखों पर काले निशान होते हैं। इसके प्रौढ़ तथा शिशु दोनों ही पत्तियों के फलों का रस चूसते हैं जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में कमी आ जाती है। रोकथाम देखिए, इस कीट की रोकथाम के लिए फसल पर 10% मेरा ध्यान, धूल का छिड़काव करना चाहिए, डस्ट करना चाहिए। अथवा यदि फसल फल नहीं आ रहे हैं तो इंडोसल्फान 35 cc को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से ये कीड़े हैं। अब देखिए फलियों की तोड़ाई, फलियां जब कोमल हो तभी तोड़ लेना चाहिए। भिंडी की फलियों की पहली तोड़ाई फूल खिलने के 6-7 दिन बाद ही की जाती है। केवल उन्हीं फलियों को तोड़ना चाहिए जो नरम हो और जिनके सिरे थोड़ा सा भी टूटने पर टूट जाए। इसके बाद पत्तियों की तोड़ाई, फलियों की तोड़ाई पहली तोड़ाई के 3-4 दिन के अंतर पर ही की जाती है। इस समय तक फलियां मुलायम रहती हैं। फलियों की यदि अधिक समय तक पौधे पर रहने दिया जाए तो उनमें रेशे बन जाते हैं जिसके कारण ये कड़ी हो जाती हैं और सब्जी के लिए उपयुक्त नहीं रहती। उपज देखिए, भिंडी की उपज मौसम, स्थान, किस्म और फलियों की तोड़ाई के ऊपर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल से लगभग 50-60 क्विंटल तथा वर्षाकालीन फसल से 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। विपणन हेतु तैयारी समझिए, फलियों को तोड़ने के बाद क्षतिग्रस्त तथा कीटों द्वारा खाए गए खेत किए हुए फलों को बाजार में भेजने से पूर्व अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलता है। केवल साफ तथा अच्छी फलियों को ही टुकड़ियों में सजाकर बाजार भेजना चाहिए। भंडारण देखिए, फलियों की तोड़ने के बाद किसी छायादार स्थान में फैलाकर रख देना चाहिए। इनको खेत में लाते समय, रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रगड़ खाकर या दबकर फलियों में रोज न पड़े क्योंकि क्षतिग्रस्त स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। अतः फलियां शीघ्र ही बाजार भेज देनी चाहिए क्योंकि ताजी फलियों का मूल्य अच्छा मिलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 60 से 75% अपेक्षित आर्द्रता पर इन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आप इसके लिए बीज उत्पादन समझिए। भिंडी के प्रायः पर परागण क्रॉस पोलिनेशन होता है। अतः शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न किस्मों के आधार बीज फाउंडेशन सीड पैदा करने के लिए 400 मीटर तथा प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर की पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस होनी चाहिए। उच्च कोटि के अनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज का उत्पादन करने के लिए बीज की फसल से अपेक्षाकृत अवांछनीय पौधों तथा खरपतवारों को निकालना चाहिए। रोग तथा कीट नियंत्रण का कार्यक्रम सही रूप में अपनाना बहुत ही जरूरी है। 3 बार करना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, फूल आने के पूर्व। इस अवस्था में पौधों के बाहरी लक्षणों, सुंदरता और रंग रूप के आधार पर अवांछित पौधों को पहचाना जा सकता है। जो पौधे इस किस्म के पौधों से भिन्न दिखाई पड़े उन्हें उखाड़कर खेत से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही विषाणु रोग, पीला मोज़ेक से ग्रस्त पौधों को भी उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा समझिए, पूर्णतया फूल व फलियां बनते समय जिन पौधों के फूलों और फलियों का रंग उस किस्म के पौधों के फूलों से फलियों से भिन्न हो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। साथ ही विषाणु रोग से ग्रस्त पौधों को भी निकाल देना
देना चाहिए। तीसरा समझिए, फलियां पकते समय इस अवस्था में जिन पौधों की फलियां उगाई गई हैं, किस्म की फलियों से भिन्न हों, उन पौधों को भी खेत से निकाल देना चाहिए। जब फलियों का रंग पकने के बाद पूर्णतया बादामी हो जाए तो ऐसी फलियों को दराती से काट कर इकट्ठा कर लेना चाहिए। पूरी फलियों के लिए 4 बार कटाई करनी पड़ती है। बाद में पक्की फर्श पर फलियों को पूर्णतया सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद फलियों को डंडे आदि से पीट कर बीज निकाल लेना चाहिए। इसके बाद बीजों को पूर्णतया हवा से साफ कर लेना चाहिए और फिर किसी तिरपाल या पक्के फर्श पर बीज को धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उसमें नमी की मात्रा 10% से अधिक न रहे। 1 हेक्टेयर से लगभग 8-9 क्विंटल बीज मिल जाता है। धन्यवाद। अब आप प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, भिंडी की फसल में लगने वाले 2 कीड़े एवं रोग नियंत्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, भिंडी की फलियों की तोड़ाई, उपज, भंडारण और बीज उत्पादन लिखिए। धन्यवाद।